वीडियो में हमने युगपत समीकरण के विलोपन विधि को पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा किस प्रकार युगपत समीकरण को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण ले रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि इक्वेशन में कम से कम दो समीकरण होने ही होने चाहिए, इसलिए यहाँ पास मैं आपको प्रश्न में दो इक्वेशन दिए होंगे, तो यहाँ पास मैं भी दो इक्वेशन लेके आपको समझा रहा हूँ। तो समीकरण 1 हो गया ये और समीकरण 2 ये हो गया। अब क्या करते हैं, स्थानापन्न विधि में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसमें किसी भी x या y में से किसी भी एक की वैल्यू को हम यहाँ निकाल लेते हैं फर्स्ट समीकरण से, है ना, और उसकी वैल्यू को सेकंड समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 से हमें क्या ज्ञात हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x या y में से किसी भी एक को हम बराबर के उस पार पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को निकाल रहा हूँ, तो y को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो जब y प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पास x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब हम समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या कहता है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3 माइनस वाई। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस वाई। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये x की जगह में जो वैल्यू आप रख रहे हैं उसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या में कर देंगे। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई में, तो क्या आ जाएगा माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब हम y माइनस 2y और y कितना हो जाएगा, माइनस y। तो ये आ जाएगा, देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2 में से एक गया, घट गया, एक बचा, है ना। अब दोनों में से कौन बड़ा है ना, माइनस 2y बड़ा है, उसके पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। तो यानी इसके क्या हो गया, माइनस वाई। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या गया, माइनस वाई लिख दिया। और वहाँ पास क्या है, 6 है ना, तो प्लस 6 है। देखिए आगे लिखा था तो हमने प्लस 6 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब वाई के बाद लिख रहे हैं तो वहाँ पास प्लस 6 लिखना पड़ेगा, बराबर क्या हो गया 5। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, जब 6 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस, ये प्लस में था तो उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा बताइए, 5 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 1, है ना। और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पास आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, अब y की वैल्यू को आप क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी एक में रख सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 में इसकी वैल्यू को रख रहा हूँ। तो समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आई है 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, है ना। y की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब 1 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1। तो आंसर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर दोनों का क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका आंसर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से, है ना, क्या देखेंगे हम, समीकरण 1 से x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है ना। इसमें x की हम या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमको आसान पड़ेगा x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4y बराबर के उस पार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में था तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पास आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 14 माइनस 4y। अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण लेंगे। देखिए फर्स्ट समीकरण से जब हमने एक वैल्यू निकाली है x की, तो हम उसको सेकंड समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। ठीक है, x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या कहता है हमारा, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5।
है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू आई है 14 माइनस 4y, तो हम यहाँ पे जैसे कि पिछली बार मैंने लिया था वैसे ही यहाँ पे 14 माइनस कितना है 4y हमने x की जगह रख दिया, और ये बाकी माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो अब हम यहाँ पे अगले स्टेप में लिख रहे हैं 7, देखिए 7 का 14 में इंटू होगा तो 7 इंटू 14 हो जाएगा, है ना। और एक बार 7 का 4y में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 28y, और ये माइनस 3y है ही, माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब जब 14 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 98। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए हमारा इन दोनों को 28, देखिए माइनस 28 और माइनस 3 दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा तो आ जाएगा माइनस 31y। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा 98 माइनस 31y इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे 98 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो ये प्लस में है इधर, तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 31y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 93। अब माइनस से माइनस काट दी हमने। अब ये 31 जो है y के साथ इंटू के रिलेशन में है, तो बराबर के उस पार जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 93 अपॉन में क्या आ जाएगा 31। जब 31 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में यहाँ पास डिवाइड होगा, तो यहाँ पास वैल्यू कितनी आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। अब इस पहली वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे, आसान पड़ेगा, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, है ना। तो समीकरण 1 में हम किसका y का मान रख देंगे, y का मान। तो समीकरण 1 क्या कहता है हमारा x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, और हमारी किसकी वैल्यू आ गई है y की। तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू यहाँ पास रख देंगे, कितनी आई है 3, तो यहाँ पास y की जगह 3 रख दिया हमने, ठीक है। अब 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो हमारा ये जब हम 12 को उस पार ले जाएंगे बराबर के, तो ये प्लस में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पास x की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। यही हमारे इक्वेशन का आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू।